वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्योंकि हम बड़ी खबर में बढ़ेंगे अगले खबर की ओर, क्योंकि अगला खबर उतना ही इंपॉर्टेंट है। और हम आपको बता दें कि अगले खबर में हम चर्चा करने जा रहे हैं छांगुर बाबा। छांगुर बाबा का आतंकी प्लान क्या था? क्या छांगुर बाबा धर्म की आड़ में आतंक के साथ साठगांठ किए हुए थे? क्या छांगुर बाबा अपने मायावी चाल में कई लोगों का धर्मांतरण छांगुर बाबा करा रहा था, लेकिन क्या माना जाए कि अपने अड्डे का इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए करता था? इन तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे। पर आइए आपको दिखाते हैं छांगुर बाबा, जिसका बाहरी 5 देशों में बैंक अकाउंट था, उसमें कौन लोग पैसे देते थे, कहां से पैसा मिलता था, टेरर नेटवर्क को फैलाने के लिए छांगुर बाबा को और कहां से सपोर्ट मिल रहा था, छांगुर बाबा का कनेक्शन किन किन देशों से था, क्या ऐसी एजेंसीज जो एंटी इंडिया काम करती है छांगुर बाबा उसके साथ भी जुड़ा हुआ था? क्योंकि आपको बता दें कि ATS के साथ साथ अब ED भी इस मसले की जांच करने लगी है और छांगुर बाबा की कस्टडी चाहती है, ताकि थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया जाए, पूछताछ किया जा सके और जो विदेशों में 5 अकाउंट हैं उसके बारे में पुख्ता जानकारी पाया जा सके। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और उसके बाद हम अपने संवाददाता से करेंगे इस मसले पर चर्चा। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर जैसे जैसे सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे छांगुर से छन छन कर राज सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाले छांगुर बाबा को आज ATS ने भी कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया। एजेंसियों की जांच में खुलासे की खबर है कि धर्मांतरण के सहारे आतंक की फैक्ट्री खोलने की साजिश रच रहा था छांगुर बाबा। के साथ जो कुछ भी किया है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो बहुत अच्छा किया है। लेकिन छांगुर जैसे उत्तर प्रदेश में हजारों लोग हैं, ऐसे लोगों के घरों पर छापा डालना चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए। छांगुर केवल एक नहीं है, छांगुर से जुड़े हुए हजारों लोग हैं और इस देश के अंदर आतंकवादी मुसलमानों के घरों में छिपे हुए हैं। ऐसे लोगों को निकालने का काम IB को करना चाहिए, CBI को करना चाहिए, LIO को करना चाहिए। ATS की पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। छांगुर बाबा का सिंडिकेट विदेश तक में फैला हुआ है। दुबई और बाकी देशों में भी बाबा के बैंक खाते मिले हैं। यूपी ATS की जांच में धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा का अब गाजियाबाद कनेक्शन भी सामने आया है। एक पीड़ित परिवार गाजियाबाद के कविनगर का भी है। इससे पहले भी कई पीड़ित सामने आकर बाबा के कारनामों का खुलासा कर चुकी हैं। कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कंप्लेंट में एक बार पुलिस वालों ने सुना, उसके बाद पुलिस वाले भी इग्नोर करने लगे कि कर रहे हैं इस तरह से वो आवताव देने लगे। फिर धीरे धीरे चीज़ें, हम बहुत इधर से उधर हमने बहुत चक्कर खाए हैं, लेकिन इस चीज़ पे ना तो कभी कोई बाद में सुनवाई हुई ना कुछ हुआ। उसके क्या बोलते हैं, ये आपका ATS है, ATS के पास ये केस गया, वहाँ पे हमें थोड़ा सा शांति मिली क्योंकि वो लोग कर रहे थे इस पे काम। पुलिस वालों के द्वारा हमें कोई ना तो बाद में सुनवाई हुई, ना हमें कोई किसी चीज़ का उनसे हेल्प मिली। छांगुर जी, आप पर आरोप है धर्मांतरण के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है जमीन कब्जा करने, तहखाने और 100 करोड़ की फंडिंग को लेकर खुलासे के साथ साथ जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने नापाक धंधे को आगे बढ़ाने में सरकारी विभागों में भी पैठ बना रखी थी। ATS की जांच में पुलिस से लेकर प्रशासन और सरकारी महकमों में छांगुर के शागिर्दों के बारे में पता चला है। वहीं छांगुर पर सियासी छत्र छाया को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी खूब गदर मचा है। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जहत काहे पछताता। जो जैसा कर रहा उसको वैसा फल मिल रहा है।
संज्ञान में आए बात सरकार ने उसको जो है बता दिया कि तुम जो चाहते हो तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होगी। देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। बहरहाल एटीएस की 7 दिन की पूछताछ में छांगुर के तमाम राज सामने आए हैं। धर्म परिवर्तन के लिए विदेश फंडिंग के अधर्म, पीड़ितों से रेप सरीखी घटनाओं के बीच खबर है कि छांगुर देश में सांप्रदायिक दंगों की साजिश रच रहा था। धर्मांतरण के सेंटर में आतंकी ट्रेनिंग के कैंप चलाने की प्लानिंग कर रहा था। ऐसे में सवाल ये कि छांगुर के और कितने राज और कौन है छांगुर का मददगार। छांगुर के कितने राज और कौन है छांगुर के मददगार, ये बात पुख्ता तौर पर जानने के लिए हम सीधा चलेंगे अपने संवाददाता पंकज चतुर्वेदी के पास, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। पंकज, आपका स्वागत है बड़ी खबर में। सीधा सवाल आपसे, छांगुर के बारे में आज क्या पता चला है? एक तो बताया गया गाजियाबाद का कनेक्शन है, दूसरी बात बताई गई कि छांगुर का 5 देशों में अकाउंट है और उस अकाउंट को कैसे ऑपरेट किया जाता था, एटीएस को क्या जानकारी मिली है, ईडी क्या सोच रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन, 100 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन, छांगुर पर धर्मांतरण का आरोप, आतंकी साजिश वाला प्लान और उसके बाद बाहर के लोगों के साथ नेटवर्क, ये छांगुर को जितना खंगाला जा रहा है उतनी सारी चीजें बाहर आ रही हैं। देखिए पंकज जी, जब एटीएस ने चूंकि रिमांड पे लेकर के इनसे पूछताछ की, 10 कोर्ट में अर्जी थी, उसके बाद रिमांड पे लेकर के एटीएस लगातार पूछताछ कर रही थी। आज फिलहाल उसको जेल भेज दिया गया क्योंकि रिमांड की तिथि आज खत्म हो रही थी। इस पूछताछ में कई सारे उसके खुलासे हुए और कुछ खुलासे ऐसे भी हैं जो एटीएस बाहर नहीं आने देना चाहते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई खातों में इनके अकाउंट, कितनी धनराशि है और कौन कौन, चूंकि ये आज से इनका नेक्सस नहीं चल रहा था, 1-2 साल का नहीं है, 15 साल से आ रहा है, लेकिन 2019 से ज्यादा सक्रिय और के साथ काम करने लगे। तो वहां पे जो स्थानीय लोग थे, बहुत सारे लोग जो विरोध करते थे, आपस में विवाद होता था, उनपे मुकदमा दर्ज करा देते थे। तो वो लोग आवाज उठा नहीं पाते थे, ये चीजें निकल के आई। कई सारे वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उतरौला जो सर्किल है, वहाँ के एसडीएम या सीओ या इंस्पेक्टर तैनात थे, उनके कार्यप्रणाली पे भी सवाल उठे, पूछताछ में चीजें निकल करके आई। हालांकि ये चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शासन ने इस मामले में भी एसटीएफ और एटीएस से एक तरीके से समन्वय के साथ पूरी रिपोर्ट मांगी है कि जो जो इस दौरान वहां तैनात था, उन्होंने किस तरीके की मदद की, आपकी कोई संलिप्तता है, इस सब चीजों का एक ब्यौरा मांगा गया है। दूसरी तरफ एटीएस ने पूछताछ के दौरान कई और चीजें निकल करके आ रही हैं कि छांगुर बाबा, क्योंकि असली इनका मूल नाम जो था जमालुद्दीन था, छांगुर बाबा क्यों रखते, इसका एक ये भी पूछताछ में चीजें निकल करके आई कि छांगुर बाबा के लोग से बहुत सारे लोग जो हिंदू थे, जिनको कन्वर्ट कर गए थे, वो समझे कि हिंदू है और बहुत इनकी जो किताबें थी उसको लेकर के एक भ्रम फैलाया गया, उससे लोगों का माइंड वॉश किया गया, हिंदू धर्म के बारे में दूसरे तरीके की बात बताई गई और लोगों को, जो गरीब तबके के लोग थे, पूछताछ में ये चीजें निकल के आई। जो क्योंकि बलरामपुर उतरौला जो नेपाल बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक बड़ा वो सेंटर है, वो आज पहली बार चीजें खुल करके आई है, लेकिन उतरौला पूर्वांचल का एक बड़ा सेंटर माना जाता है, वहां धर्मांतरण के केसेस बहुत पहले से आ रहे हैं। लेकिन अब जब चीजें खुली, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, वहां के लोगों आवाज उठानी शुरू करी, मामला शासन तक आया, यहाँ तक कि एक शिकायतकर्ता ने यह भी बात कही कि पीएमओ को मैंने फैस करके और स्पीड पोस्ट करके अवगत कराया, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। तो जब मामला ज्यादा बड़ा हुआ और कई देशों के कनेक्शन निकल के आए तो पूछताछ शुरू हुई। फिलहाल इस मामले में यूपी पुलिस से पूरा रिकॉर्ड ईडी ने भी मांगा है, क्योंकि अनलीगल तरीके से धन अर्जित किया गया है, कई दूसरे देशों से पैसा आया, दूसरी तरफ कई ऐसे देशों से या ऐसे जो हमारे देश के ऐसी एजेंसियां हैं जो विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं, उनसे भी सांठगांठ का आरोप है। तो एनआईए भी इस पूरे मामले में अभी सीधे एंट्री नहीं हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो कुल मिलाकर के
एसटीएफ ने शुरुआती दौर में जांच की, फिर एटीएस को मामला हस्तांतरण हुआ, अब ईडी के साथ एनआईए की भी एंट्री हो रही है। फिलहाल जरूरत पड़ने पे ईडी भी पूछताछ के लिए इस पूरे मामले में छांगुर बाबा जो उनके टीम के 3 लोग बंद हैं उनको से पूछताछ कर सकती है और कई सारे तथ्य निकल करके आए। हालांकि एटीएस को जो पूछताछ करनी थी वो पूछताछ की, क्योंकि दोबारा कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी नहीं दी। मेरी उच्च अधिकारियों से भी एटीएस और एसटीएफ से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जो मुझे पूछताछ करनी थी वो मैंने कर ली, अगर कोई जरूरत मुझे फिर होगी तो फिर से रिमांड के लिए कोर्ट से पंकज, जो एक और बात सामने आ रही है वो ये है कि इनके निकट सहयोगी का नाम, नवीन नाम के एक शख्स का नाम बाहर आ रहा है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके अकाउंट से भी 50 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन हुए हैं। क्या नवीन का पता चल पाया है? ये नवीन कौन है? ये छांगुर बाबा के लिए क्या काम करता था? इसके अकाउंट में 50 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन कैसे हुए? अब ईडी किस तरीके से कार्रवाई करने जा रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब ईडी अपने कस्टडी में लेने की प्लानिंग कर रही है। तो अगर इस बारे में आप कुछ बता सकें तो बेहतर होगा। नवीन और उसकी पत्नी दोनों एक तरीके हिंदू थी, उसके बाद इनके संपर्क में आए, पुणे के रहने वाले हैं, उनका बहुत सारी वहां पे प्रॉपर्टी है, पैसे में भी है। जो नसरीन बनी है वो भी हिंदू थी और उसके बाद इन लोगों के संपर्क में आई और इन दोनों का जो धर्मांतरण हुआ था वो दुबई में हुआ था। जो सर्टिफिकेट आया, जो चीजें निकल करके आई और उनके संपर्क में आए बहुत सारी, उसी के नाम पे बलरामपुर उतरौला में नवीन और नसरीन के नाम, जो एक बल्ला हुआ नसरीन नाम है, उनके नाम प्रॉपर्टी है। जो घर भी था वो जमालुद्दीन के नाम नहीं था, इन्हीं 2 लोगों के नाम था। और कई और सारी जो प्रॉपर्टियां थी जिन पे अभी एटीएस की निगाहें हैं, ईडी भी उनकी छानबीन कर रही, तो वो सारी चीजें उन्हीं की थी और कई देशों से उसके ट्रांजेक्शन थे। बहुत सारे प्रॉपर्टी मुंबई में भी हैं और उसको लेकर के भी ईडी लगातार जांच कर रही कि कहां से आया, कैसे धन अर्जित किया गया, किन खातों से आया, खाता नंबर तो आ गया लेकिन भेजा कौन, इसकी भी जांच की जा रही है। ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक छांगुर का पैर फैला हुआ था, महाराष्ट्र तक ये धर्मांतरण का काम कर रहा था, आतंकी साजिश वाला प्लान था, ये आरोप लग रहे हैं। इस आरोप में कितना दम है? महाराष्ट्र में इसके नेटवर्क क्या थे और क्यों कहा जा रहा है कि छांगुर वहां भी धर्म परिवर्तन कराता था और टेरर नेटवर्क इसका वहां भी फैला हुआ था? क्योंकि छांगुर की शुरुआती दौर की बात कहा जा रहा है, जो जांच में निकल के चीजें आ रही थी कि वो साइकिल से चलते थे, एक अंगूठी बेचते थे और वो मुंबई भी जाया करते थे। तो एक मजार पे वहां पे जो नसरीन या नवीन से मुलाकात हुई, उनके परिवार के कुछ लोग पीड़ित थे, दीक्षा वगैरह या उस तरीके की, उनको जो उनकी बेटी थी उसको उन्होंने जो समस्या थी उसको ठीक किया। तो वो नवीन या नसरीन को ये लगा कि हाँ ये चमत्कारी बाबा है, तो वो संपर्क में आए। तो चूंकि पुणे से कनेक्शन वहीं से शुरू हुआ, उसके बाद मुंबई में वो फैलता चला गया। क्योंकि नवीन सिंधी थे, उसकी पत्नी भी और उसके बच्चे आ करके बलरामपुर रहने लगे। तो एक बड़ा जो नेक्सस था वो पुणे महाराष्ट्र के साथ साथ कई और राज्यों में, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो जो बॉर्डर एरिया के 6-7 जिले हैं नेपाल के, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, यहाँ भी चूंकि धर्मांतरण का एक बड़ा सेंटर माना जाता है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई की। बहुत सारे जो अवैध मदरसे थे या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए संचालित होते थे उन पे कार्रवाई हुई। जब बलरामपुर का मामला निकल के आया तो इसके साथ साथ आजमगढ़, गोरखपुर, गाजियाबाद तक ये चीजें निकल के आई। श्रावस्ती में भी कार्रवाई हो रही है। तो बहुत सारे यूपी के जिलों में फैला हुआ था। यूपी में ही नहीं, बहुत सारे जो लेन देन हुए हैं, पड़ोसी राज्य नेपाल है जहाँ से 70 से 80 किलोमीटर उतरौला की दूरी है, तो वहां पे भी एक इनका बड़ा सेंटर था। बहुत सारे जो नकल लेन देन थे, आना जाना था, क्योंकि बलरामपुर नेपाल के बॉर्डर का जिला है, तो वहां भी बहुत सारी गतिविधियां संचालित थी। खाड़ी देशों से भी इनके लेन देन या बड़े नेटवर्क थे। ये तक कहा जा रहा है, जांच में चीजें निकल के आई कि आईएसआई के संपर्क में थे, वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। तो मंसूबे बड़े खतरनाक थे, लेकिन तब तक छांगुर बाबा एटीएस के हत्थे चढ़ गए और इस वक्त जेल में है। पूछताछ चल रही है, मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जो अवैध संपत्तियां सरकारी जमीनों पे कब्जा किया था उस पर बुलडोजर चल रहा है, बाकी संपत्तियों की जांच की जा रही है। अब लोग खुल करके उतरौला में सामने आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक इनके ऊपर या इनके करीबियों के ऊपर एक और एफआईआर बलरामपुर उतरौला में दर्ज हुई है और उस ने आरोप लगाया कि
ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे ये लग रहा है कि अब ईडी भी इनको बहुत अच्छे तरीके से खंगालेगी और जो भी गलत ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके तह तक पहुंचने का प्रयास करेगी। छांगुर जैसे अपराधी एक लंबे समय तक मौत जरूर कर लेते हैं, लेकिन जब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के गिरफ्त में आते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चूंकि छांगुर का कनेक्शन बाहर भी है, टेरर एक्टिविटी से भी इसका नेटवर्क जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। भले ही छांगुर अपने को निर्दोष कह रहा हो, लेकिन एटीएस जिस तरीके से पीछे पड़ी है और फिर अब ईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, निश्चित तौर पर यह छांगुर के बारे में बता रहा है कि छांगुर कितना बड़ा अपराधी है। बहरहाल अभी तो कोर्ट में मामला चलेगा, बहुत सारे सबूत पेश किए जाएंगे और छांगुर के और काले सच बाहर आएंगे। तो पंकज चतुर्वेदी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बड़ी खबर में जो अंतिम खबर थी छांगुर बाबा से जुड़े हुए नेटवर्क के बारे में और उनके आतंकी प्लान साजिश को लेकर के, और कैसे छांगुर ने अलग अलग देशों में अपना बैंक अकाउंट खोल रखा था और किस तरीके से वो पैसे को इकट्ठा कर तमाम चीज़ों में, धर्मांतरण में, आतंकी साजिश वाले प्लान में और अन्य चीज़ों में खर्च कर रहा था। ठीक से नहीं चलने वाला व्यक्ति, आपको हमने विजुअल में दिखाया कि जो व्यक्ति ठीक से चल नहीं पा रहा है वो उसके इरादे कितने खतरनाक हो सकते हैं और वो किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है, उसके सारे प्रमाण अब बाहर आने शुरू हो गए। बहरहाल बड़ी खबर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।